कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। डे 3 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करने वाले डे 4। डे 4 में सबसे पहला है कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स मैंने 6 क्लास में कवर कर चुका हूँ, ठीक है। तो 6 क्लास का वीडियो आप देख सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा कि यूनिट्स का कन्वर्शन कैसे करते हैं, ठीक है। रुपीस को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, केजी को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सब मैंने 6 के लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है। सो आप 6 का लेक्चर इसके लिए जाके देख सकते हो, ठीक है। और दूसरा आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो 2 डेसिमल नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन हमें करना होता है तो उसका तरीका क्या है, उसका रूल क्या है, वो थोड़ा ध्यान से समझ लो। जैसे मान लेते हैं कि 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 0.3 से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि डेसिमल के उस साइड में कितने नंबर हैं। देखो इस डेसिमल के बाद में कितने नंबर हैं, यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद में कितना नंबर है, 1 नंबर है। तो जो फाइनल आंसर आपका आएगा उस फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद दो नंबर यूज़ होंगे, ठीक है। डेसिमल के बाद कितने नंबर यूज़ होंगे, 2 नंबर यूज़ होंगे। मतलब डेसिमल जो लगेगा वो 2 नंबर के पहले लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि एक ये नंबर ये हो गया और एक नंबर ये हो गया, ठीक है। नॉर्मली लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि 0.2 और 0.3 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। 3 2 जा 6, ठीक है। और डेसिमल कितने प्लेसेस पे लगाना है, एक प्लेस ये काउंट होता है, एक प्लेस ये काउंट होता है। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं वो काउंट होती हैं, ठीक है। सो एक डिजिट तो इसकी हो गई और एक डिजिट हो गई इसकी। तो कितनी डिजिट हो गई टोटल, 2 डिजिट्स हो गई। 2 डिजिट्स हो गई तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा। तो अब यहाँ पे आपका 3 और 2 का जो मल्टीप्लाई किया उसमें 6 है ओनली। तो 6 तो एक डिजिट है, तो दूसरी डिजिट बनानी है आपको, तो उसके लिए 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 पुट करने पे ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, ओके। दूसरा एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे 1.25 है और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 0.3 से, ठीक है। सो मल्टीप्लाई कर दो सिंपली पहले, उसके बाद डेसिमल प्लेस फिर डिसाइड करेंगे। देखो इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, और यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे 1 डिजिट्स है। तो जो आंसर आएगा आपका उसमें कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट होनी चाहिए, उसमें 3 डिजिट्स होनी चाहिए डेसिमल के बाद। मल्टीप्लाई कर लो सिंपल, 3 5 जा 15, कैरी 1 हुआ, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3, तो ये आया 375। अब आपको क्या करना है कि 3 यूनिट्स गिननी है। ये 1, ये 2, ये 3 यूनिट्स के बाद में डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। सो डेसिमल के पहले हमेशा 0 यूज़ करते हैं। डेसिमल इसको ऐसे नहीं लिखते, लिखने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, ठीक है। 0.375 लिखने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं। सो समझ आया बच्चों, डेसिमल 2 डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। डेसिमल के बाद इसमें कितने डिजिट है वो काउंट कर लेते हैं, डेसिमल के बाद इसमें कितने डिजिट है वो काउंट कर लेते हैं, और जो फाइनल आंसर आएगा उसमें दोनों के एडिशन के बराबर डेसिमल डिजिट्स आएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 डेसिमल डिजिट, यहाँ पे 1 डेसिमल डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो टोटल डिजिट्स हो गई आपकी 2, ठीक है। तो 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे डेसिमल प्लेस लगेगा। उसी तरह से यहाँ पे 2 और 1 3 हो गई, तो यहाँ पे 1 2 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पे डेसिमल लगाना है हमें, ठीक है। तो ये बात हुई कि 2 डेसिमल नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज दिए हैं, तो वो आपको इसको सोल्व करनी है। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किसी डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर हमें करना हो 10 से 100 से 1000 से, तो एक शॉर्टकट तरीका है उसका। जैसे 2.5 को अगर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो बच्चों 10 में कितनी ज़ीरो है, 10 में 1 ज़ीरो है। 1 ज़ीरो है तो डेसिमल का जो प्लेस होगा वो एक राइट साइड में खिसक जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख दो, तो आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं उस तरह से मल्टीप्लाई करनी है। दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है कि जितनी यहाँ पे 0 होती हैं, जैसे यहाँ पे 10 लिखा है मैंने, तो 10 में कितनी 0 है, 10 में है 1 ज़ीरो, ठीक है। 1 ज़ीरो मतलब डेसिमल जो ये हो जाएगा आपका एक प्लेस राइट साइड में खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 25, ठीक है। ये डेसिमल कहाँ जाएगा, 5 के बाद आ जाएगा। तो 5 के बाद अगर डेसिमल लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी,
ठीक है, उसको चाहे लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है। तो डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर नहीं है तो उसको लिखने का कोई पर्पज़ नहीं होता। ओके, सो ये एक आंसर कितना आ गया आपका 25 आ गया। अगर ये आपका होता 2.5 इंटू 100 तो डेसिमल कितने प्लेस जाता, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो हैं तो डेसिमल जाएगा 2 प्लेसेस। सो 2 प्लेसेस के बाद क्या हो जाएगा भाई 250। अब ये डेसिमल यहाँ से उठा था, यहाँ से उठ के ये डेसिमल आ गया आपका यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल को लिखो या ना लिखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, समझ आया बच्चों। किसी डेसिमल नंबर को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, इसको हम सपोज दैट हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1000 में कितनी ज़ीरो हैं, यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं। 3 ज़ीरोज़ हैं तो ये डेसिमल आपका 3 ज़ीरोज़ राइट, 3 प्लेसेस राइट साइड हो जाएगा। सो 25, एक प्लेस तो 5 का हो गया और 2 जीरो और लगा दो तो ये आ जाएगा आपका 3 प्लेसेस, ठीक है। सो बहुत सिंपल है, किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना, 100 से मल्टीप्लाई करना और 1000 से मल्टीप्लाई करना। अब किसी डिवीज़न, अब डेसिमल नंबर का डिवीज़न हम सीखेंगे कि डिवीज़न कैसे करते हैं डेसिमल नंबर का किसी होल नंबर से, ठीक है बच्चों। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जैसे मान लेते हैं कि 3 से डिवाइड करना है हमें 1.5 को। ओके, सो सिंपल डिवीज़न है, इसमें बहुत बड़ा कोई साइंस नहीं है। अब देखो ये 3 से छोटा है 1, ठीक है। 3 से जब 1 छोटा होता है तो यहाँ पे लगाएंगे हम एक डेसिमल, 0 लिख दो, 0 पॉइंट, तो 0 के बाद हम एक डेसिमल लगाएंगे। ये सिंपली आप डेसिमल भी लगा सकते हो, तो डेसिमल लगाएंगे और 3 5 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1.5 या 15 भी कह सकते हैं इसको हम। सो आपका आंसर कितना आया, तो अगर 1.5 को डिवाइड करते हैं 3 से तो आंसर कितना आता है 0.5 आता है, ठीक है। सो डेसिमल नंबर का डिवीज़न ऐसे होता है। और थोड़ा एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमें 3 से डिवाइड करना हो 7.5 को, तो पहले 7 में हम कंसिडर करेंगे 7 को। सो 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पे 1 बचा। अब देखो यहाँ पे अब हमें 5 डिजिट लिखनी है यहाँ पे, बट उससे पहले एक डेसिमल है तो हम यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे, ठीक है। डेसिमल पुट करेंगे, उसके बाद 5 को नीचे लेके आएंगे, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 3 5 जा 15 हो गया। सो बच्चों इसका जो आ गया 7.5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू आ गया 2.5। सिंपल है। तो जहाँ पे आप नंबर लिख रहे हो, नंबर लिखने से पहले अगर डेसिमल है तो डेसिमल को यहाँ पे लिख देंगे। ओके, आपकी बुक में क्वेश्चन है बहुत सारे, कर सकते हो। उसके बाद पढ़ते हैं डिवीज़न ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय ए डेसिमल नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई 2 डेसिमल नंबर दिए हैं, आपको उनका डिवीज़न करना है, तो कैसे करते हैं देखो। जैसे यहाँ पे लिखा है मान लो 2.5 और इसको डिवाइड करना है हमें 0.5 से, 2.5 डिवाइडेड बाई 0.5। सो इसको कैसे लिखेंगे 2.5 डिवाइडेड बाई 0.5। अब हम देखेंगे कि ऊपर वाले नंबर में डेसिमल कितने प्लेसेस पे है, डेसिमल 1 प्लेसेस पे है, और यहाँ पे भी डेसिमल कितने प्लेसेस पे है 1 प्लेसेस पे है। सो 1 प्लेसेस को हटाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है बच्चों। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई सेम नंबर से कर रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट हम ये डेसिमल हटाने का तरीका है, यहाँ पे डेसिमल 1 प्लेसेस पे है तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे डेसिमल 1 प्लेसेस पे है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करा। तो ये हो जाएगा बच्चों, डेसिमल हट जाएगा क्योंकि 1 जीरो है तो डेसिमल का प्लेस राइट साइड हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 25/5, डिवाइड कर लो इसको, आ जाएगा आंसर आपका 5, ठीक है। अब क्या हो, अब अगर डेसिमल का प्लेस 0.05 हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल का प्लेस कितने पे है 1 प्लेस पे है, और यहाँ पे डेसिमल का प्लेस कितने पे है 2 प्लेसेस पे है। तो हम इसको क्या करते हैं, जो कम वाला है उसको भी ज़्यादा बना लेते हैं। कैसे ज़्यादा बना लेते हैं, यहाँ एक 0 बढ़ा देते हैं। 0 बढ़ाने से क्या होगा, डेसिमल के बाद कितने नंबर हो जाएंगे, यहाँ पे 2 नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर है 2 नंबर है। तो 2 नंबर को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। 2 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो बच्चों ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 250/5। ओके, अब इसको डिवाइड कर लो, 5 5 जा 25 और 50, तो ये आ गया आपका आंसर। समझ गए बच्चों। तो किसी भी 2 डेसिमल नंबर्स को अगर हमें डिवाइड करना है तो उसका तरीका ये है, बहुत सिंपल तरीका है।
ठीक है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.7 दी गई है, एक्सरसाइज 2.7 करेंगे आप, ओके। और आपकी बुक में जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, वो सभी आप कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।